मॉर्निंग साथियों, मैं असली के रोजगार में आप सभी का स्वागत है। हम करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद स्टैटिक जीएस के साथ। देखो, हमारा आज से नया बैच लॉन्च हुआ है। करंट अफेयर हमारी 6:30 बजे और हमारी मैथ की जो क्लास है शाम या रात 8 बजे डेली आया करेगी। आप अपनी तैयारी करके हमारे रिकॉर्डेड क्लास में मिला करेगी। आसानी से आप देख के अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो और यानी कोई भी एग्जाम आसानी से निकाल सकते हो। तो चलो हम देखते हैं कुछ करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो 27 खेलों में जो 27वां जो खेलो इंडिया संस्करण हो रहा है जिसमें 6000 एथलीट्स भाग लेंगे। ये कहाँ आयोजित किया गया है, कहाँ से शुभारंभ किया गया है? तो ये हमारा भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। तो यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और हमारे जो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, इन दोनों लोगों ने यहाँ का शुभारंभ किया है। तो किस जगह हुआ है? एमपी भोपाल में। किस जगह? एमपी भोपाल में। अब भोपाल किसकी राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हमारे मंगूभाई सी पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है? हमारे शिवराज सिंह चौहान। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो लाडली बहन है, जो लाडली बहन योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो लाडली बहना योजना की घोषणा हमारे मध्य प्रदेश और कौन है यहाँ के? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। देखो, इससे लाडली बहना के जो परियोजना जो हमारी योजना घोषणा की है, इसमें क्या है कि पिछड़े वर्ग या हर वर्ग की जो महिलाओं उनको 1000 रुपये पर मंथली दिया जाएगा। मतलब साल में 12000 रुपये पर मंथली दिया जाएगा। क्योंकि ये घोषणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ अभी इसी साल में लास्ट में मतलब चुनाव है। तो कोई भी मुख्यमंत्री अपना वादा तो करता है कि हम ये लाभ देंगे, तो उसी के उन्होंने एक घोषणा की है। क्या है इसका नाम? लाडली बहना। याद रखना कि पूछता है क्वेश्चन, लाडली बहना किस राज्य की मतलब योजना है? तो किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की। किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की। हमने बता दिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और वहां की राजधानी क्या है? भोपाल। इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के G20 जो हमारे यहाँ हमारा इंडिया जो भारत में G20 जो आयोजन हमारा हो रहा है, उसका एक शेरपा मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे अध्यक्ष बनाया गया है? इसको अमिताभ कांत को। और इन्होंने ही इसको उद्घाटन किया है। इन्होंने उद्घाटन किया है। किसने? अमिताभ कांत ने। देखो, नीति आयोग के जो प्रथम वो CEO थे अमिताभ कांत। याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी जो नीति आयोग थी उस पहले क्या थी कि पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना हटाने के बाद क्या हो गई है? नीति आयोग बना। इसके अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? तो प्रधानमंत्री। जब फर्स्ट अमिताभ कांत थे उस नीति आयोग के CEO थे। ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। संसद का केंद्रीय बजट सत्र 2023-2024 कब शुरू हुआ है? तो कब शुरू हुआ है? 31 जनवरी को। कब शुरू हुआ है? 31 जनवरी को। कब शुरू हुआ है? 31 जनवरी को। ऐसे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-22 में भारत की GDP ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया है। तो कितने रहने का अनुमान लगाया है? ये किसने? जो हमारी वित्त मंत्री है, हमारी संसद में जाके बताती है कि हमारी जो आर्थिक जो सर्वेक्षण है, हमारी जो GDP है, कहां तक रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5%। 6.5%। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 में किस राज्य की झांकी ने जीता पुरस्कार? जो हमारे देखो गणतंत्र दिवस में जो हर राज्य की झांकियां जाती हैं उसमें एक बेस्ट मतलब बहुत अच्छी जो झांकी होती है उसको चिन्हित किया जाता है, उसे पुरस्कार दिया जाता है। इस बार किस राज्य की झांकी ने पुरस्कार जीता? तो किस राज्य की झांकी ने? उत्तराखंड की। इस झांकी में खासियत क्या थी? देखो, इस झांकी में खासियत थी
क्योंकि इसमें जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसका भी दृश्य दिखाया गया, यहाँ के तीतुर है, मोर है, इसके भी दृश्य दिखाया गया। और जो चार धाम परियोजना जो मंदिर है हमारा जो बन रहे उनका भी उसमें दर्शन मतलब एक तरीका आकृति दिखी थी। इसलिए बेस्ट मतलब झांकी का पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर किस राज्य को दिया गया है, तो उत्तराखंड को। उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, कैप्टन गुरमीत सिंह। हमारा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पूर्व ओपनर किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास ले लिया। देखो हमारे देश में क्या होता है कि देखो हर गली मोहल्ले में जिला में एक मतलब बेस्ट खिलाड़ी है मैच के, तो सभी को नहीं खिलाया जा सकता। इसलिए कुछ को मौका मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। कुछ को एक बार मौका मिल गया, 2-4 बार मौका मिल गया, उनको नए खिलाड़ियों को मौका देने के चक्कर में जो पुराने खिलाड़ी हैं वो छूट जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि एंड में उन्हें संन्यास ही लेना पड़ता है। तो किसने संन्यास लिया है, मुरली विजय ने। किसने संन्यास लिया है, मुरली विजय ने। किसने संन्यास लिया है, मुरली विजय ने। अब आपको हम कुछ देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जैसे संसद का केंद्रीय जो बजट सत्र 2023-24 कब शुरू हुआ है, तो इसके कुछ क्वेश्चन है हम आपको कराएं। जैसे बजट शब्द का अर्थ क्या है पूछता है, तो बजट शब्द देखो आपको पहले मैं ये बता दूं, मेरे करंट क्वेश्चन इंपोर्टेंट आएंगे। मैं सारी करंट नहीं ला सकता, लेकिन हाँ बेस्ट जो क्वेश्चन मुझको अच्छा लगेगा, एग्जाम से रिलेटिव लगेगा, हाँ ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, फिर सारे क्वेश्चन मैं आपको लाऊंगा। और उसके बाद में एक टॉपिक पॉलिटी में एक छोटा सा टॉपिक डेली, ऐसे हिस्ट्री, ऐसी हमारी करंट या स्टैटिक जीएस का डेली में एक ना एक सेट ऐसा कराऊंगा, जिससे कि आपको जीएस भी तैयार होती रहे, अपनी करंट भी तैयार होती रहे। तो अब हम देखो बजट शब्द। बजट शब्द का अर्थ क्या है, क्वेश्चन पूछता है बजट शब्द का अर्थ। तो बजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। किसका, चमड़े का थैला। चमड़े का थैला पूछ सकता है क्वेश्चन। बजट शब्द का अर्थ क्या है, चमड़े का थैला। अच्छा आपको ये पूछे जो बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, पूछ सकता है ना। मान लो हमको क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के अंदर तक पता होनी चाहिए कि अब ये पूछ सकता है बजट शब्द की उत्पत्ति। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये हुई है फ्रेंच भाषा से। जो फ्रेंच भाषा इसका एक शब्द है बुल्गा शब्द से। फ्रेंच भाषा की बुल्गा शब्द से किससे उत्पत्ति हुई है, फ्रेंच भाषा के बुल्गा शब्द से। बुल्गा का मतलब होता है चमड़ा। ऐसी अगर आपको पूछा जाए, क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे बोला जाता है, अब वो पूछ सकता है ना, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे बोला जाता है, तो जेम्स विल्सन को। किसे, जेम्स विल्सन को। याद रखना, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे बोला जाता है, जेम्स विल्सन को। किसे, जेम्स विल्सन को। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे बोला जाए, जनक कौन है, जेम्स विल्सन। कौन है, जेम्स विल्सन। देखो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। कौन है, जेम्स विल्सन। कौन है, जेम्स विल्सन। अच्छा भारत में पहला बजट कब पेश हुआ था, पूछ सकता है ना। तो पहला बजट किस सन में पेश हुआ था और पहला बजट किसने पेश किया था, ये भी पूछ सकता है ना क्वेश्चन। तो पूछ सकता है
भारत में पहला बजट, तो पहला बजट हमारा कब पेश हुआ? 18 फरवरी 1860 में। 18 फरवरी 1860 में, याद रखना 18 फरवरी 1860। 18 फरवरी 1860, ये ऊपर लिख लिया सबने। 18 फरवरी 1860 किसने पेश किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेश किया था भारत का प्रथम बजट। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। हमने बताया भारत का जो बजट का जनक किसे बोला जाता है, भारतीय बजट का व्यवस्था का जनक किसे बोला जाता है? तो जेम्स विल्सन को। किसे बोला जाता है? जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन को। विल्सन, देखो इसी ने बजट पेश किया था 18 फरवरी 1860 में। कब? 18 फरवरी 1860 में। अच्छा, आपको यह पूछा जाए कि बजट शब्द की, जो बजट शब्द है हमारे कौन संविधान में, कौन से आर्टिकल में दिया गया है? जो बजट शब्द हमारे कौन आर्टिकल में, किस आर्टिकल में दिया गया है संविधान में? क्वेश्चन पूछ सकता है। जो बजट शब्द है, बजट शब्द भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद में दिया गया है। तो याद रखना किसी भी अनुच्छेद में नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन याद रखना, नोट कर लेना कि हमारा जो बजट शब्द है हमारे जो संविधान में किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया गया है। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है वैसे? इस जो हमारा बजट है हमारे संविधान में, इसको किसमें मतलब हम यूज करते हैं, क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। ध्यान रखना, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये हमारे किसमें आर्टिकल किसमें दिया गया है इसके बारे में? आर्टिकल 112। आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112 में। किसमें? अनुच्छेद 112 में। पूछ सकता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण हमारे किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 112 में। देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो बजट होता है, इसमें क्या होता है कि जो 31 जनवरी को राष्ट्रपति भाषण देते हैं। जो भी हमारे देश का जो सर्वोच्च नेता बनता है वो भाषण देते हैं। उसमें जॉइंट सेशन होता है। और उसमें क्या होता है कि उसमें जो सरकार की नीतियां गिनाते हैं कि हमारी क्या सरकार ने ये फायदा किया, ये फायदा किया। लेकिन हमारे जो वित्त मंत्री होता है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या होता है? जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं जो भी हमारे देश के, वो क्या करते हैं? वो हमारे जो संसद में ये बताते हैं कि हमारा बजट इतना पैसा हमने खर्च किया, इतना पैसा हमारे टैक्स के रूप में हमारे पास जमा आया भारत से। जो हम लोग टैक्स देते हैं वो सब सरकार के पास जमा होता है। तो वो वित्त मंत्री क्या करते हैं कि वो अपना बजट पेश करने से पहले ये बताते हैं कि इतना पैसा हमारे पास आया और इतना हमने भारत में अपने जो परियोजना चलाई, इतना हमारा पैसा खर्च हुआ। ऐसे आपसे पूछ सकता है कि किस वर्ष हमारा जो रेल बजट और जो सामान्य बजट से अलग किया गया था? पूछ सकता है। तो 1924 में। कब? 1924 में। पूछ सकता है किस वर्ष सामान्य बजट से रेल बजट अलग किया गया। तो किस वर्ष? 1924 में। 1924 से क्या रेल बजट अलग पेश होता और हमारा सामान्य बजट अलग पेश होता। लेकिन
ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि कब से दोनों बजट मतलब सामान्य बजट में ही रेल बजट पेश होने लगा। तो हमारा सामान्य बजट रेल बजट जो सामान्य बजट है उसी में रेल बजट हम देने लगे कब से। ये है आर्टिकल वो सन 2016। सन 2016 से क्या होता है कि हमारा जो रेल बजट है वो भी हम सामान्य बजट में लाने लगे। अच्छा, आपको ये पूछे कि जो हमारा बजट जो कौन तैयार करता है, बजट कौन तैयार करता है, तो हमारे देश का जो वित्त मंत्रालय होता है। कौन? वित्त मंत्रालय। बजट कौन तैयार करता है? बजट कौन तैयार करता है? तैयार करता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। कौन? वित्त मंत्रालय। अच्छा, ये आपको पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किसने किया था, पूछ सकता है ना। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, पहला बजट। तो पहला बजट ये पूछ सकता है कब पेश हुआ और किसने पेश किया। तो 26 नवंबर 1947 में। कब? 26 नवंबर 1947 में। 26 नवंबर 1947 में। और किसने पेश किया था? इनका नाम था, बहुत अच्छा नाम था, आर के सुनमुखम चेट्टी। आर के सुनमुखम चेट्टी। आर के सुनमुखम चेट्टी। क्या नाम था? सुनमुखम चेट्टी। क्या नाम था? सुनमुखम चेट्टी। पेपरलेस बजट हमारा कब से चालू हुआ? देखो, पहले वो चमड़ा का बजट पेश हो, चमड़े के थैले में आता, लेकिन पेपरलेस बजट पूछ सकता है ना। तो पेपरलेस बजट, पेपरलेस बजट, लेस बजट 2021 और 2022 वाला। अगर इस साल को मिलाया है तो पेपरलेस बजट कितनी बार पेश किया गया? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 20, सॉरी 21, 22 और अभी 23। आपको पूछ सकता है ना ये। अच्छा, आपको ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा बजट पेश किसने किया था? सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाला व्यक्ति कौन है सबसे ज्यादा? तो इनका नाम है मेराजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था, ध्यान रखना। इन्होंने 10 बार 10 बार बजट पेश किया था। बजट पेश किया संसद में 10 बार बजट पेश किया। अच्छा, ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने मतलब प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने बजट पेश किया? तो क्या लोग थे? 3 लोग जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया, बजट पेश किया। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी, और इंदिरा गांधी। आपको पूछे कि प्रथम महिला जो जिसने बजट पेश किया, तो प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। आपको यह क्वेश्चन पूछे कि पूर्णकालीन वित्त मंत्री जिन्होंने सबसे ज्यादा बजट पेश किया, तो कौन है? अभी वर्तमान में हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण। इन्होंने कितनी बार बजट पेश किया? 5 बार। कितनी? पूर्णकालीन कितनी बार बजट पेश किया? 5 बार। पूर्णकालीन महिला
जिसने सबसे ज्यादा बजट पेश किया, बजट पेश किया, कौन है? निर्मला सीतारमण, जो अभी हमारी वर्तमान में है, निर्मला सीतारमण। लेकिन सबसे ज्यादा भाषण इन्हीं का है, जो संसद में इन्होंने भी भाषण पेश किया सबसे ज्यादा टाइमिंग वाला, इन्हीं का। ठीक है, आपको पूछ सकता है कभी कभी, गणतंत्र भारत के पहला बजट पेश करने वाले कौन थे? गणतंत्र भारत के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले कौन थे? जॉन मथाई। कौन थे? नाम तो सुना होगा, जॉन मथाई। जॉन मथाई कौन थे? जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। अच्छा, पेपरलेस बजट हमारा कब से पेश किया गया? 2017 से। कब से? 2017 से। आपको अंतिम बजट को किस नाम से और जाना जाता है? पूछ सकता है। अंतिम बजट को, अंतिम बजट को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो मिनी बजट, बोल्ट ऑन अकाउंट। किस नाम से? मिनी बजट, और दूसरा है हमारा बोल्ट ऑन अकाउंट। देखो, हमें ऑफलाइन वाले बच्चों को भी देखना होता है, तो हमारा ये क्या है? किस नाम से? जी, हम इसमें से देखो जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये हम सारे क्वेश्चन करा दिए आपको। अगर हम इसी में अब आपको हम सिखाएंगे जो पॉलिटी है, पॉलिटी में हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें एक टॉपिक हम डेली कराएंगे आपको। देखो, हम पॉलिटी में सारे भाग कराएंगे। सबसे पहले भाग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में तो कितने भाग हैं? हमारे संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। आपको आसानी से हम याद भी करा देंगे। कितने भाग हैं? 22। देखो, हम आज अभी आपको ऐसे बताएंगे, हम अगले दिन आपको लिखवाएंगे। तो हमारे संविधान में जो 22 भाग हैं, फर्स्ट भाग में हमारा क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। हमारे सेकंड भाग में क्या है? नागरिकता। हमारे भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है हमारा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का में क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या है? हमारी संघ। और भाग 6 में क्या है? राज्य। भाग 7 क्या है? हमारा डिलेट है, 7 में संविधान संशोधन 1956। 8 में क्या है? जो यूटी, जो केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे भाग 9 में क्या है? भाग 9 में हमारी ग्राम पंचायत। भाग 9 का में हमारी नगर पालिका। भाग 10 में क्या है? SC ST। भाग हमारे 11 में क्या है? जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में क्या है? हमारा जो वित्तीय या संपत्ति जो है, हमारा वित्तीय जो है सब कुछ है भाग 12 में। भाग 13 में क्या है? तो भाग 13 में केंद्र के जो राज्यों के बीच व्यापार। और भाग 14 में क्या? केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं। भाग 14। भाग 15 में हमारा निर्वाचन। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष छूट, जैसे पिछड़ा वर्ग है, SC ST है, एंग्लो इंडियन है।
और भाग 17 में क्या है हमारी भाषा। भाग 18 में क्या है आपातकाल। हमने बताया आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, एक वित्तीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति आपातकाल, एक राष्ट्रीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल हमारे आर्टिकल 360 में, और राष्ट्रपति आपातकाल हमारे 356 में, और राष्ट्रीय आपातकाल 352 में। ये 19 में क्या है क्रिकेट, 20 में क्या संविधान संशोधन, और 21 में का अस्थायी उपबंध, और 22 में का संक्षिप्त नाम। देखो ये हमने भाग इसलिए याद कराया जैसे मेरे को याद है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हर प्रत्येक स्टूडेंट या जो भी मेरे साथी हैं सारे इसी तरीका से याद होते जाएं। मैं आज इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ कि कल मैं इन भागों को लिखाऊंगा, याद कराने की गारंटी मेरी है। ऐसे मेरे क्वेश्चन में हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक मैं दूंगा जो पेपर से पूछे जाते हैं, मैं एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद।